हम देखेंगे कि जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनके हवाले से ज़बूर की किताब 37वां नंबर ज़बूर जो है उसकी तीसरी, चौथी और पांचवीं आयत में लिखे है साम 37 वर्स 4 and 5 लिखा है, खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। हर किसी के अंदर ख्वाहिश होती, डिजायर होती है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करे। टेक डिलाइट इन द लॉर्ड। खुदावंद में मसरूर है, डिलाइट। Take delight in the Lord and He will give you desire. He will give you your heart's desires. जो तेरे दिल की ख्वाहिशात हैं, जो तेरे दिल के अंदर जो तू डिजायर करता है, ख्वाहिश करता है, वो तुझे देगा। Commit everything you do to the Lord. Everything. Trust Him and He will help you. You need help? Keep trusting Him. उस पर भरोसा, तवक्कल रखें। इसी आयत में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, बदमाशी ना कर, नेकी कर, बदला ना ले, नेकी कर। ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, नेकी कर। David calls us to take delight in the Lord and to commit everything we do and we have to Him. जो हमारे पास है उसको तो हम खुदावंद को कमिट नहीं करते और मजीद हम मांगते हैं। थिंक अबाउट दैट। जो कुछ है उसको तो कमिट करें, बट हाउ, द क्वेश्चन इज हाउ डू वी डू दिस? कैसे हम डिलाइट कैसे कर सकते, कैसे हम मसरूर कैसे हो सकते? हाउ डू वी डिलाइट इन द लॉर्ड? द वर्ड डिलाइट मीन्स टू एक्सपीरियंस ग्रेट प्लेजर एंड जॉय इन हिज और हर प्रेजेंस। दैट इज डिलाइट, मसरूर। आप किसी की प्रेजेंस के अंदर, किसी के साथ बैठ के आप खुश होते हैं, आपका दिल खुशी से भर जाता है। यू आर डिलाइटिंग इन दैट पर्सन्स प्रेजेंस, राइट? जब आपका कोई जिगरी दोस्त या बैठता है, आप गपशप लगाते हैं, यू आर डिलाइटिंग इन दैट पर्सन्स प्रेजेंस। यू आर cheering up in that person's presence. And this happens only when we know that person well. आप हर किसी के साथ बैठ के, दोस्त बहुत सारे होते हैं, आप हर किसी के साथ बैठकर तो इतना चीयरफुल नहीं होते जितना आप उस शख्स के साथ बैठकर होते हैं जिसको आप जानते हैं वेरी वेल। अच्छी तरह से आप जिसको जानते हैं, आप उसके साथ बैठकर जो है वो चीयरफुल होते हैं। सो टू डिलाइट इन द लॉर्ड मीन्स
we must know him better. खुदावंद में डिलाइट होने के लिए खुदावंद को जानना अहम है, बहुत जरूरी है. अगर आप खुदावंद को जानते नहीं हैं, हाउ कैन वी डिलाइट इन द लॉर्ड, राइट? और फिर दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाउ वी कैन नो द लॉर्ड, राइट? So the answer to that question is that we can know the Lord through reading God's word. To reading the God's word and to receiving God's word and to meditate on God's word. Then we will be able to delight in the Lord. Amen. अगर हम रीड ही नहीं करते, सुनते ही नहीं है खुदा का कलाम, और अगर हम उसके ऊपर मेडिटेट नहीं करते, तो वी कैन नॉट डिलाइट इन द लॉर्ड. हम मसरूर नहीं हो सकते खुदावंद के अंदर. आमीन. And of course, the knowledge of God's great love for us will indeed give us delight. The other word is commit. छोड़ दे, commit कर दे, अपनी राहें खुदावंद पर छोड़ दे. ये उर्दू का तर्जुमा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे. इसका अंग्रेजी में है to commit yourself, to commit everything to the Lord. To commit means अपनी राहें छोड़ने का मतलब क्या है? To commit means to take hold of one's life and give it to God. That is to commit. अपनी पूरी जिंदगी जो है उसको खुदावंद के सामने रख दे. King Solomon said, commit your actions to the Lord and your plan will succeed. Proverbs 16 verse 3. इमसाल 16:3 के अंदर खुदा सोलोमन लिखता है, सुलेमान, commit your actions. Apostle Paul writes, Apostle Peter, मुकद्दस पतरस लिखते हैं, give all your worries and cares to God for He cares about you. पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत. So, in other words, commit means we must entrusting everything to God. Everything, whatever we have, our life, our family, our job, our possessions, our wealth, everything in our control, to His control and guidance. जो कुछ भी है जिंदगी में मेरे और आपके लिए, जो कुछ हम इख्तियार में रखते हैं, वो सारी चीजें खुदावंद के हवाले करनी. हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होता है. वो थोड़ी बहुत जो पूंजी होती है वो हम संभाल कर रखते हैं, खुदावंद को नहीं देते. To commit means, other words, to commit means to trust Him fully in everything and in every situation whatsoever it may be, believing that He can take care of us better than we can take care of ourselves. वो हमसे बेहतर हमारी लुक आफ्टर कर सकता है. आमीन. हमसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से वो हमारी लुक आफ्टर कर सकता है. We should be willing to wait patiently. वर्ष 7वीं आयत में लिखा है, खुदावंद में मुतमय्यन रह और सब्र से उसकी आस रख. हम लोगों को देख देख के परेशान हो जाते हैं कि वो फलाने को उतने बरकत मिल गई, फलाने के पास गाड़ी है, फलाने के पास इतना बड़ा बगार है, बंगला है, इतना बैंक बैलेंस है, वो लखपति है और हम कुछ भी नहीं. हम लोगों को देख देख के परेशान हो जाते हैं. पर कलाम में लिखा है मुतमय्यन रह, खुदावंद में मुतमय्यन रह.
we should be willingly, need to wait patiently, be still in the presence of the Lord and wait patiently for him to act. ये है इसका तर्जमा, वेट मुतमय्यन, मुतमय्यन रहे और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। जो ज़िगज़ैग तरीके से दौलत बना लेते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं, पीआर बना लेते हैं, उनसे परेशान ना हो, बल्कि मुतमय्यन रह खुदावंद में। बी स्टिल एंड वेट patiently for him to work out what is best for you. As we see in the lives of Israelites, when we came out of Egypt, where they were standing on the edge of Red Sea. पीछे क्या है? फौज है, मिस्र की फौज है, मिस्री फौजी है पीछे, और आगे रेड सी है, समंदर है, बेरिकुलजम है, और अब दरमियान में फंसे हुए हैं और चला रहे हैं, रो रहे हैं। मूसा को कह रहे हैं तुम्हें मारने के लिए यहां ले रहा है, समंदर में डुबोने के लिए ले आया है, राइट? तो खुदा ने क्या? बी स्टिल, खामोश रहो और देखो खुदावन तुम्हारे लिए क्या काम करता है। क्रू 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर आप ये हम देख सकते हैं। उसने कहा be still and wait patiently for him to work out. Exodus 14:14 says the Lord will fight for you. You need only to be still. Have peace. एक तर्जुमा है have peace. Be still. खामोशी से, उर्दू का तर्जुमा खामोश खड़े रहो और खुदावंद को देखो, उसके काम देखो कि खुदा आपके लिए क्या काम करता है। So friends, be patient. अगर आपके काम नहीं हो रहे, आप still stuck हैं difficulties के अंदर, wait patiently for the Lord. Amen. Amen. Yesterday हमने बात की थी डिजायर के मतलब, ये डिजायर हमारे अंदर, डिजायर पिछले कल सैटरडे को हमने मटीरियल डिजायर के बारे में गुफ्तगू की थी। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द डिजायर टू अचीव, हासिल करने की डिजायर जो है, अचीव करने की डिजायर जो है। ऑल ऑफ अस हैव दैट डिजायर वायर्ड इनसाइड अस। ये हमारे अंदर ये बुनी हुई है, हमारे बदन के अंदर, सोच और ख्यालों के अंदर ये डिजायर जो है वो वायर्ड हुई है, अचीव करने की, गोल अचीव करने की डिजायर। When we read Genesis chapter 1 verse 28, the first thing God said to Adam, what he said? He said, be fruitful and multiply, fill the earth and have domain over it. फलो, बढ़ो और जमीन को महकूम व मामूर करो. That is the desire God had put inside you and I. Right? Achieve करने की desire. The reason you and I have such a great desire and strong desire in us to accomplish or to achieve something in life is because God created us to do it, achieve it, multiply, do it. Some people were more motivated by achievement than Paul. We look at the life of Paulus, right? कई दफा लोग कहते हैं हम बहुत रूहानी हो गए, हमने तो बस कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, बस अल्लाह तो वही करनी है और कुछ नहीं करना, right?
But we read in the book of Acts, the Apostle Paul says, he said, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned to me by the Lord Jesus Christ. मेरी जिंदगी बेकार है जब तक मैं उस काम को, उस मंसूबे को जो खुदा ने मेरी जिंदगी के लिए रखा उसको अचीव ना कर लूं, मेरी जिंदगी बेकार. The work of telling, मंसूबा क्या था, काम क्या था उसका, वर्क जिसको वो अचीव करना चाह रहा है, to tell others the good news about the wonderful grace of God. Acts 20 verse 24. खुदा का जो मंसूबा पौलुस कह रहा है जिसको वो अचीव, काम को वो अचीव करना चाह रहा है, अकम्प्लिश करना चाह रहा है कि वो दूसरों को खुदा का कलाम जो है, जो गुड न्यूज है, वो खुदावन की लोगों तक लेके जाए. What we see here, the desire to achieve, right? कुछ हासिल करने की डिजायर, to goal achieve करने की डिजायर. Paul's life, उसको खुदावन ने उसकी डिजायर को छीन नहीं लिया जब उसको कन्वर्ट किया, बल्कि उसकी डिजायर को पॉलिश कर दिया अचीव करने की. उसका पहले भी जो अचीव कर रहा था खुदा के कलाम के मुताबिक, वो मार रहा था उनको, वो जो उनकी तालीम थी, भाई ये इन्फिडेल है, किल कर लो, यही काम वो कर रहा था. पर खुदा ने उसकी उस डिजायर को छीन नहीं लिया, बल्कि उस डिजायर को खुदा ने होने दिया, यूज किया. God didn't take away Paul's desire to achieve. In the letter to Philippians chapter 3 verse 12 to 14 he writes, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it yet, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Jesus Christ, is calling us. मैं उस निशान की तरफ दौड़े जाता हूं, पा नहीं चुका, पाने के लिए दौड़े जाता हूं. पाल ने उसको लगाम दी हुई है, उस डिजायर को, उस अचीव करने की डिजायर को हार्नेस उसने किया हुआ है, और he is running to achieve that goal in life so he could fulfill God's plan in his life. Amen. A strong desire, a strong career drive accomplished by the desire inside us to learn and achieve can be a good thing. बुरी बात नहीं है to achieve करना किसी चीज को, ये डिजायर कोई गुनाह नहीं है, unless ये गुनाह बन जाती है unless leads to work alcoholism. वर्क अल्कोहलिक बन जाते हैं, हम मशीन ही बन जाते हैं. जब हम मशीन बन जाते हैं देन इट इज खतरनाक है कि काम के अलावा और कोई और काम ही नहीं है. जब आप काम ही काम करते हैं, बाइबल पढ़ना भूल जाते हैं, खुदा का कलाम पढ़ना भूल जाते हैं, चर्च जाना भूल जाते हैं, देन इट बिकम्स द सेम. वो अचीव करने की जो माल बनाने की जो ख्वाहिश है खराब हो जाती है. हम उसको वर्शिप करना शुरू कर देते हैं. हमारे लिए वही सब कुछ होता है. सुबह उठो, मुंह धो और जाओ सीधे काम पे, मशीन पे ठक 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 ठक. दैट इज व्हाट हम नेग्लेक्टिंग
करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, बाइबल रीडिंग निगलेक्ट करते हैं, हम क्वाइट टाइम खुदा के हुजूर निगलेक्ट करते हैं, दुआ करना निगलेक्ट करते हैं, और हम ये जब मैनिपुलेट कर लेती है ये ख्वाहिश हमारी जिंदगियों को, तब ये नुकसानदेह साबित होती है। जब ये हम आपको मैनिपुलेट कर ले, फिर हमें अपने आप को रीइवैल्यूएट करने की जरूरत होती है कि वेयर वी आर गोइंग, वेयर वी आर हेडिंग एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इन लाइफ। बट इफ दैट्स नॉट द केस, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और यू आर फाइंड योर सेल्फ ग्रोइंग इन गॉड, having that cause with fire inside you to achieve or to accomplish something, go for it. Achieve it. Achieve your goal. Achieve your dream. Exercise what God has given us, the dominion. जो इख्तियार उसने दिया है, अचीव करें उसको. Use your ability to accomplish good things for yourself, for other people. And at that point, when you achieve all these things, your goals, whether we are contributing to the meetings, we are contributing to church, we are adding values to a team, we are working with a team, or formulating an ideas, giving something, ideas, you will know it's more than you. You just do it. God, you are putting God first in all of that. So when you develop your relational skills that will enable you to bond with clients and associates, if you are in some kind of business, you can simultaneously pray for them and bless them. आप अपने बिजनेस के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। खुदावंद का काम, as you experience joy in your achievements, your life is pleasing to God. खुदावंद आपसे खुश होगा जब आप ये काम कर रहे हैं। Friends, remember to stop and think for a moment and thank Him that you get to do something you love for God, because Jesus loves you and He will help you to achieve your life's goal according to God's will for you and for your loved ones. He loves you. Jesus loves you. God loves you. उसने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। वो आपसे प्यार करता है, आपको वो हैंड देगा, आपको वो तौफीक देगा कि आप उसके लिए अपने गोल को अचीव कर सकें, और जब अचीव कर लें तो उसके नाम को ग्लोरीफाई करें। आमीन। Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee for who You are and who we are in You. We are Your children, and You have created us with such a deep desire inside to achieve, to multiply, to grow. You have given us the desire to multiply and fruitful. You have given us the desire to accomplish and achieve in life, to domain over. Bless all of us, O God, as we are running the race of life to achieve the things You want us to achieve the goal You have set for us, for each one of us. Help us, O Lord, to achieve those goals in life through the power of the Holy Spirit, which lives inside us. Guide us, O God, to glorify You alone, always, in good times or bad times.
because you love us first. In Jesus' mighty name, we pray. And all God's people say, Amen.